Hello class 3rd, welcome back to the class. The name of the chapter is The Proud Little Apple Blossom. It was the month of May. The wind was cool, the sun was warm and the sky was clear and the fields were green. मई का महीना था और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. सन जो था वो बहुत वार्म था. स्काई एकदम क्लियर था, मतलब कोई क्लाउड्स नहीं थे और सारी जो फील्ड्स थी वो बहुत ग्रीन थी, मतलब सब जगह पेड़ पौधे उगे हुए थे. पिंक एंड वाइट ब्लॉसम्स ब्राइटेंड अप द लैंड. ऑल द ट्रीज, फील्ड्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स सेड स्प्रिंग इज़ हेयर, स्प्रिंग इज़ हेयर. और पेड़ों पर क्या था, पिंक और वाइट कलर के ब्लॉसम्स लग गए थे, फ्लावर्स लग गए थे, और जिसने कि सब इधर उधर की सारी चीज़ों को एकदम ब्राइट कर दिया था, सुंदर सा दिखाने लगे थे. और सारी चीज़ें, चाहे वो ट्रीज़ हों, फील्ड्स हों, फ्लावर्स हों या बर्ड्स हों, एवरीवन वाज सेइंग, क्या कह रहे थे सभी लोग, कि स्प्रिंग आ गया. ठीक है, स्प्रिंग सीजन आ गया है. वन डे अ यंग प्रिंसेस केम टू अ ब्यूटिफुल ऑर्चर्ड. एक बार एक यंग प्रिंसेस थी, एक छोटी सी प्रिंसेस थी, राजकुमारी. वो एक बहुत सुंदर से ऑर्चर्ड में आई. ऑर्चर्ड क्या होता है बेटा, जहाँ पे फलों के पेड़ लगते हैं उसे ऑर्चर्ड कहते हैं. शी स्टॉप्ड देयर to admire the flowers. She picked a branch of apple blossoms and took it to her land. तो वो वहाँ पे सारे फ्लावर्स की ब्यूटी को देखने के लिए रुक गई. उसने एक एप्पल ब्लॉसम की ब्रांच को निकाला और वो अपने घर पे ले गई. Everyone praised the apple blossom for her beauty and fragrance. सभी लोग उस एप्पल ब्लॉसम की तारीफ कर रहे थे कि वो कितना सुंदर और कितना खुशबूदार है. For her just being beautiful was more than enough. लेकिन उसके लिए सुंदरता से ज़्यादा और भी कुछ बहुत ज़रूरी था. The apple blossom started thinking that other plants were not as beautiful as herself. तो अब क्या हुआ कि जो ब्लॉसम था उसको अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया और उसको लगने लगा कि मैं तो सबसे सुंदर हूँ और कोई भी प्लांट या ट्री मुझसे सुंदर नहीं है. The apple blossom started thinking that other plants were not as beautiful as herself. The apple blossom looked proudly all around. She spotted a little yellow flower and asked its name. तो अब क्या हुआ कि भाई एप्पल ब्लॉसम जो था उसको अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया, बहुत प्राउड हो गया. उसको लगने लगा कि अब तो सब मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं ही सबसे सुंदर हूँ. एप्पल के जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या सोचने लगे कि मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ. अब क्या हुआ, वो चारों तरफ देखने लगा तो उसको एक छोटा सा येलो कलर का फ्लावर दिखा. तो एप्पल ब्लॉसम ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ. एप्पल ब्लॉसम मतलब एप्पल का फ्लावर. ठीक है, एप्पल जब बनता है उससे पहले एक फ्लावर निकलता है ना, तो उसको एप्पल ब्लॉसम कहते हैं. सो द लिटिल फ्लावर रिप्लाइड, आई एम कॉल्ड द डैंडेलियन. तो उसने कहा लिटिल फ्लावर ने कि मुझे डैंडेलियन कहते हैं, मेरा नाम डैंडेलियन है. Poor little plant, said the apple blossom, although it is not your fault. How sad you must feel to have such an ugly name. तो एप्पल ब्लॉसम कहता है कि अरे तुम तो कितने बेचारे हो और ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें कितना बुरा लगता होगा ना कि तुम्हारा इतना बेकार सा नाम है. Before the dandelion could say something, a lovely sunbeam came there and all flowers are beautiful. They are all alike. लेकिन तभी क्या हुआ कि डैंडेलियन कुछ कह पाता उससे ही पहले एक बहुत सुंदर सी सनबीम आई, मतलब सूरज की किरण आई, और उसने कहा सारे फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं, सभी एक जैसे हैं. ही किस्ड द एप्पल ब्लॉसम, हाउएवर ही ऑल्सो किस्ड द लवली येलो डैंडेलियन. उसने जो सनलाइट थी उसने एप्पल ब्लॉसम को भी किस किया और येलो डैंडेलियन को भी किस किया, मतलब दोनों के ऊपर सनलाइट पड़ी हो. ठीक है, उसने बताया कि दोनों सेम हैं. Just then, some children came there. They looked at the dandelion with a smile. Some of the children also made garlands and beautiful strings from the dandelions. तभी कुछ देर बाद थोड़े से बच्चे आए वहाँ पे और वो डैंडेलियंस के फ्लावर्स को देख के बहुत प्यारी सी स्माइल करने लगे. कुछ बच्चों ने डैंडेलियन की गार्लैंड्स बनाए. गार्लैंड्स होती है मालाएँ, जो फूलों की माला होती है वो. और कुछ बच्चों ने सुंदर सुंदर मतलब डैंडेलियंस लगा के सुंदर सुंदर धागे भी बनाए. Did you see? asked the sunbeam. The children love the beauty of the dandelion. तो सनबीम ने एप्पल ब्लॉसम से कहा कि देखो तुमने देखा, बच्चों को डैंडेलियन की सुंदरता कितनी पसंद है.
दे आर ब्यूटिफुल ओनली टू चिल्ड्रन, सेड द प्राउड एप्पल ब्लॉसम। तो अभी भी वो एप्पल ब्लॉसम का तो प्राउड ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो उसने बोला नहीं नहीं, सिर्फ बच्चों को ही सुंदर लगते हैं ये। Soon an old woman come there. She started collecting the roots of the dandelions to make tea for the sick. तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आई और वो क्या करने लगी, डैंडिलियंस की रूट्स को, जड़ों को इकट्ठा करने लगी ताकि वो बीमारों के लिए टी बना सके। She sold the rest and bought milk for her children from that money. और बाकी की जो बची उसने उनको बेच दिया और उससे वो अपने बच्चों के लिए मिल्क लेके गई। But beauty is much more important than all this, said the proud little apple blossom. लेकिन अभी भी एप्पल ब्लॉसम को बहुत घमंड था, वो कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, ब्यूटी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखो मैं कितना सुंदर हूँ और ये तो बिल्कुल बेकार जैसा है। By the end of the day, the princess came along. दिन ख़त्म होने के टाइम पर प्रिंसेस भी आई। She was carrying the dandelion. She was covering it carefully with her hands to protect it from wind. तो भाई उसके हाथ में डैंडिलियंस थे और वो अपने हाथ से उनको ढके हुई थी ताकि वो विंड से उनको बचा सके। See, she said, this is a beautiful flower. I will paint her a picture with the apple blossom. राजकुमारी ने कहा कि देखो कितना सुंदर फ्लावर है, मैं इसको एप्पल ब्लॉसम के साथ एक पेंटिंग बनाऊंगी इस फ्लावर की। आफ्टर लिसनिंग टू दिस द सनबीम किस्ड द एप्पल ब्लॉसम। ये सुनने के बाद सनबीम फिर से, सनलाइट जो थी वो फिर से एप्पल ब्लॉसम पर पड़ी। ही बेंट डाउन टू किस द डैंडिलियन टू। और फिर वो भी डैंडिलियन को किस करने के लिए नीचे झुक गया, मतलब कि उसने भी उसको बहुत अच्छे से प्यार किया। द एप्पल ब्लॉसम ब्लश्ड विथ शेम एज शी रियलाइज हर मिस्टेक। और इस तरीके से एप्पल ब्लॉसम को अपनी गलती समझ में आई और वो बहुत शर्मिंदा होने लगी। बच्चों, आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगी, वहाँ पे आपकी किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, अपने घर पे रहिए, स्वच्छ रहिए और साफ रखिए। थैंक यू सो मच। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में? हमने ये सीखा कि नेचर ने सबको एक जैसा बनाया है, नेचर ने सबको बराबर बनाया है और नेचर सबको बराबर ही प्यार करता है ना। जैसे मम्मी पापा सब भाई बहनों को बराबर प्यार करते हैं, उसी तरीके से नेचर भी सबके लिए बिल्कुल सेम है और नेचर सबके लिए बराबर करता है। तो किसी को भी अपने पे ज़्यादा प्राउड नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई चीज़ हमसे छोटी है या हमसे कम है तो वो किसी भी तरीके से हमसे पीछे है। हमें कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और हमें सबकी रिस्पेक्ट करके सबके साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए। ओके।